नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोरखपुर के दौरे पर रहे और इसके बाद वाराणसी वो चले गए। पीएम मोदी ने गोरखपुर को वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है और गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। वहीं सीएम योगी ने कहा कि देश पीएम के मार्गदर्शन में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। गीता प्रेस अपने 100 वर्ष की एक शानदार यात्रा को लेकर के आगे बढ़ा है और शानदार यात्रा में इन 100 वर्षों में विगत 75 वर्षों में कोई प्रधानमंत्री गीता प्रेस में आज तक नहीं आ पाया, क्योंकि गीता प्रेस भारत की मूल आत्मा को झंकृत करता है, उसको जागृत करने का कार्य करता रहा है। और उसे पहली बार भारत के किसी यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा सम्मान दिया गया है और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इसके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि 2021 के गांधी पीस प्राइज के लिए भी गीता प्रेस के योगदान को सम्मानित करने का कार्य आपकी अध्यक्षता में गठित जूरी ने किया। यह न केवल गीता प्रेस का बल्कि भारत की उस हर धरोहर का सम्मान है जो हमारी पहचान है और जो भारत को एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करता है। आस्था के प्रति सम्मान और उनकी पुनर्स्थापना का कार्य किस रूप में होना है, यह आपने बाबा विश्वनाथ के धाम को देखा होगा। काशी में बाबा विश्वनाथ का धाम हो या केदारनाथ में नई केदारपुरी, बद्रिकाश्रम में पवित्र बद्रीनाथ धाम हो या महाकाल में महालोक की पुनर्स्थापना का कार्यक्रम और 500 वर्षों के इंतजार को समाप्त करते हुए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य, ये सभी एक एक करके आज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले 9 वर्षों में भारत की विकास की एक नई यात्रा के साथ साथ आस्था और विरासत को मिल रहे सम्मान और वैश्विक स्तर पर भारत को मिल रही नई पहचान को देखा है। ये नया भारत जिसमें समग्र विकास की अवधारणा चरितार्थ होती हुई दिखाई दे रही है, तो साथ साथ भारत की गौरवशाली आस्था और विरासत को भी एक नई पहचान मिली है। सावन का पवित्र मास, इंद्रदेव का आशीर्वाद, शिवावतार गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली और अनेक संतों की कर्मस्थली ये गीता प्रेस गोरखपुर। जब संतों का आशीर्वाद फलीभूत होता है तब इस तरह के सुखद अवसर का लाभ मिलता है। इस बार का मेरा गोरखपुर का दौरा विकास भी विरासत भी इस नीति का एक अद्भुत उदाहरण है। मुझे अभी चित्रमय शिव पुराण और नेपाली भाषा में शिव पुराण के विमोचन का सौभाग्य मिला है। साथियों, गीता प्रेस विश्व का ऐसा इकलौता प्रिंटिंग प्रेस है जो सिर्फ एक संस्था नहीं है बल्कि एक जीवंत आस्था है। गीता प्रेस का कार्यालय करोड़ों करोड़ लोगों के लिए किसी भी मंदिर से जरा भी कम नहीं है। इसके नाम में भी गीता है और इसके काम में भी गीता है। और जहां गीता है वहां साक्षात कृष्ण है और जहां कृष्ण है
वहां करुणा भी है, कर्म भी है। वहां ज्ञान का बोध भी है और विज्ञान का शोध भी है। वंदे भारत ट्रेन ने देश के मध्यम वर्ग को सुविधाओं और सहूलियतों के लिए एक नई उड़ान दी है। एक समय था जब नेता लोग और पूरब का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 17 से 10 नए, आपको बता दें कि मल्टी डिस्पेंसनरी कोर्सेज शुरू यहां पर किए जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के फ्लैगशिप कार्यक्रम में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत यूनिवर्सिटी प्रशासन ने नए कोर्सेज तैयार किए हैं। हालांकि इस सत्र से सिर्फ 7 कोर्सेज में प्रवेश शुरू होगा, जबकि अन्य कोर्सेज में अगले सत्र से प्रवेश दे दिया जाएगा। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की पीआरओ जया कपूर के मुताबिक न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत तैयार किए गए नए कोर्सेज से छात्र छात्राएं शिक्षित होने के साथ ही स्किल्ड होंगे और उनका चारित्रिक भी विकास होगा। 6 नए कोर्सेज हमने अपने पहले फेज़ में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च करने के पहले फेज़ में हमने 6 नए कोर्सेज लॉन्च किए हैं। इसके अलावा कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो हम सेकेंड फेज़ में लॉन्च करेंगे। सारे ही कोर्सेज इंटरडिसिप्लिनरी नेचर के हैं और ये इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं और इनमें जो भी छात्र है वो कई विषयों से मिली जुली जो ग्राउंड्स होते हैं उन पे पढ़ाई करेगा। तो ये 6 नए कोर्सेज को हम लोग इस सेशन से लॉन्च कर रहे हैं। इनके एडमिशन्स सीबीसीएस के कोर्स को छोड़ के बाकी सारे ही एडमिशन्स सीयूईटी से हों। तो आपको बता दें कि ये नए कोर्सेज की शुरुआत यहां पर की जा रही है। इस साल 7 कोर्सेज को एंट्री मिली है और पीएम फ्लैगशिप कार्यक्रम के तहत इसकी शुरुआत ये की जा रही है प्रयागराज से, और इस साल 7 कोर्सेज इसमें शामिल किए जाएंगे। वहीं युवा पत्रकार धीरेन्द्र सिंह के यात्रा कहानी संग्रह अल्बलुहा का विमोचन उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के प्रेमचंद सभागार में हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के निदेशक आईएएस पवन कुमार, विशिष्ट अतिथि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक राकेश तिवारी, व्यंगकार अनूप मणि त्रिपाठी, लखनऊ यूनिवर्सिटी के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग के विभाग अध्यक्ष मुकुल श्रीवास्तव ने किया है। अनूप मणि त्रिपाठी ने कहा कि महत्वपूर्ण यात्रा वृतांत है, पुस्तक कई धारणाओं को तोड़ती है। इसके लेखक धीरेन्द्र सिंह ने जम्मू कश्मीर की नई तस्वीर भी पेश की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड के फल काफी पसंद आए हैं और पीएम मोदी ने रसीले और दिव्य मौसमी फल भेजने पर सीएम धामी को पत्र भेजकर आभार जताया है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि इससे प्रदेश का गौरव बढ़ा है। आपको बता दें कि सीएम धामी ने दिल्ली दौरे के समय प्रधानमंत्री को उत्तराखंड का प्रसिद्ध फल काफल भेंट किया था। और वहीं दूसरी ओर अब सीएम धामी हरीश रावत की उत्तराखंडीयती की मुहिम जो है उसमें सेंध लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति को भी उत्तराखंड में पैदा होने वाले बासमती चावल को पिछले दिनों भेंट किया था और ऐसे में अब यह साफ होता है कि हरीश रावत की उत्तराखंडीयत मुहिम पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेंध लगाना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड की जो हर चीज से जुड़े हुए हैं, यहाँ से उनका लगाव है। काफल हमारे यहाँ का बहुत ही इस मौसम में होने वाला फल है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको पत्र के माध्यम से और स्वयं उन्होंने उसको कहीं न कहीं उसको खाया है, तो हम लोगों का मान सम्मान बढ़ा है, उत्तराखंड के फल की पहचान बढ़ी है। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 75वें वर्ष पर आधारित संगोष्ठी का आयोजन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में यह किया गया है और इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान, मुख्य अतिथि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति संजय सिंह इसमें शामिल हुए हैं। और आशीष चौहान ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की 75 वर्ष की यात्रा पर प्रकाश डाला है और कहा कि एबीवीपी का ध्येय समाज जागरण का है और राष्ट्र में जब भी कोई समस्या आती है तो उसके निदान के लिए युवा ही आगे आते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही।